नमस्कार, आपका हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु में स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के नॉलेज भरे सफर की। बहुत समय पहले न कोई समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न तारे और न ही प्रकाश। केवल शून्य था, एक ऐसा शून्य जिसमें ऊर्जा थी लेकिन आकार नहीं। इसी अज्ञात अदृश्य शून्य से जन्म लिया हमारे ब्रह्मांड ने बिग बैंग के एक अद्भुत विस्फोट के साथ। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घना और गर्म बिंदु, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं, फट पड़ा। इस घटना को हम बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट कोई पारंपरिक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह स्थान और समय की स्वयं की उत्पत्ति थी। बिग बैंग के तुरंत बाद एक सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। इसे वैज्ञानिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इस काल में ब्रह्मांड ने अपने आकार को खरबों गुना बड़ा कर लिया। ऊर्जा से कण बने क्वार्क, ग्लूऑन, इलेक्ट्रॉन और फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे प्राथमिक तत्व। कुछ ही मिनटों में ब्रह्मांड ने हल्के तत्वों की नींव रख दी, जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन उस समय भी अंधकार था। बिग बैंग के लगभग 380,000 वर्षों तक ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि प्रकाश किसी भी दिशा में यात्रा नहीं कर सकता था। यह समय डार्क एज कहलाता है। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बने। इससे प्रकाश की किरणें मुक्त हुई और पहला प्रकाश ब्रह्मांड में फैल गया। आज भी यह प्रकाश हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में दिखता है। ब्रह्मांड की प्रारंभिक गूंज। डार्क एज के बाद गुरुत्वाकर्षण ने कार्य करना शुरू किया। गैस के बादल धीरे धीरे आपस में खिंचने लगे और घनी संरचनाएं बनाने लगे। इन बादलों के केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि पहली बार हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे और पहले तारे पैदा हुए। ये तारे आज के सूरज से कई गुना बड़े और गर्म थे। जब ये अपने जीवन के अंत पर पहुंचे तो सुपरनोवा बनकर फट गए। इन विस्फोटों ने ब्रह्मांड में ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन जैसे भारी तत्वों को फैलाया। इन सितारों की राख से ही बने गैलेक्सी, ग्रह और हम। प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटे छोटे गैस के गुच्छे एक दूसरे से टकराने लगे और बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाने लगे। इस प्रकार बनी हमारी गैलेक्सियां, हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे। एक विशाल सर्पिल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। हर आकाश गंगा के केंद्र में होता है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। मिल्की वे के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार। गैलेक्सियां भी अकेली नहीं होती, वे क्लस्टर और सुपर क्लस्टर के रूप में इकट्ठी होती है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की एक जाल जैसी संरचना बनती है, कॉस्मिक वेब। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। इस बादल के केंद्र में बना एक तारा, हमारा सूर्य। उसके चारों ओर जो बची हुई गैस और धूल थी, वो धीरे धीरे आपस में टकराकर गोल आकृति में बदल गईं और बने ग्रह। इनमें एक छोटा चट्टानी ग्रह था, पृथ्वी। सूर्य से तीसरी कक्षा में स्थित यह ग्रह शुरू में आग का गोला था, पर धीरे धीरे ठंडा हुआ। पानी, वायुमंडल और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। पृथ्वी पर लगभग 3.8 अरब साल पहले जीवन की पहली चिंगारी जली। प्रारंभिक जीवाणु समुद्रों में पैदा हुए। समय के साथ जीवन ने विविध रूप लिए, पौधे, जानवर और फिर मानव। मानव ने जब आकाश की ओर देखा तो उसे तारे जादुई लगे। कुछ ने उन्हें देवी देवताओं का रूप माना तो कुछ ने उन्हें भविष्य की कुंजी। लेकिन यह इंसानी जिज्ञासा ही थी जिसने उसे ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रेरित किया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया और देखा कि ब्रह्मांड सौर मंडल से बहुत बड़ा है। फिर आए न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए। आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं, बल्कि अंतरिक्ष समय का वक्र है।
1929 में एडविन हबल ने पाया कि आकाश गंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब था कि एक समय वह छोटा था, और यह पुष्टि थी बिग बैंग सिद्धांत की। 20वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्रह्मांड में जो कुछ हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैस, वह केवल 5% है। बाकी 95% है कुछ अदृश्य। डार्क मैटर 25%, एक रहस्यमय पदार्थ जो आकाश गंगाओं को एकजुट रखता है। डार्क एनर्जी 70%, एक शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। ये दोनों रहस्य आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। तो क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलेगा? वैज्ञानिकों के अनुसार यदि डार्क एनर्जी अपना प्रभाव बनाए रखती है तो ब्रह्मांड अनंत तक फैलता रहेगा। तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि आकाश फिर से अंधकारमय हो जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं हीट डेथ। एक और परिकल्पना है बिग क्रंच, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और वो वापस सिमटने लगेगा। लेकिन फिलहाल के आंकड़े कहते हैं कि बिग फ्रीज या हीट डेथ अधिक संभावित है। हम मनुष्य इस विशाल ब्रह्मांड में एक धूल कण जितने हैं, लेकिन हमारे पास कुछ अनमोल है, जिज्ञासा और चेतना। हमने बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक, डार्क मैटर से लेकर क्वांटम कणों तक बहुत कुछ जाना है, लेकिन ब्रह्मांड अभी भी एक अनसुलझी किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना नए रहस्य खोलता है। ब्रह्मांड कोई साधारण स्थान नहीं, यह एक जीवित कहानी है। हर तारा, हर कण, हर ग्रह इस कहानी का एक अक्षर है, और हम इस कहानी को समझने वाले पाठक। शायद एक दिन हम ये जान पाएंगे कि डार्क मैटर क्या है, या मल्टीवर्स वाकई है या नहीं। लेकिन जब तक हम पूछते रहेंगे हम कहां से आए, तब तक ब्रह्मांड हमें उत्तर देता रहेगा, और यह कहानी चलती रहेगी। ऐसे ही रोचक ज्ञान भरे सफर के लिए आप हमारे चैनल हिंदी कंटेंट गुरु से जुड़े रहिए। और हां, याद रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहे।